देखिए n+1 n+2 n+3 n+n की पावर 1/n अपॉन n आ रहा है और यदि n इंफिनिटी है तो यहाँ से लेके यहाँ तक टर्म्स हैं टोटल। आप यहाँ से n यहाँ होगा +1/n, यहाँ से भी n, यहाँ से भी ले लो, यहाँ से भी ले लो, n हो गए। तो से n लेंगे तो ये टोटल n की पावर n हो जाएगा और ये पावर 1/n है, तो बाहर क्या आएगा n आएगा। नंबर क्या बचेगा 1 + 1/n 1 + 2/n 1 + 3/n और ये यहाँ पर 2 ही बचेगा, n ले लिया ना, ये 1 + n/n यानी कि 2 बच जाएगा, कुछ इस तरह से बचेगा ना। नीचे n कैंसिल हो गए। अरे बच्चों ये अपने माइक बंद करो, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, माइक बंद करो अपने। अब इसमें सपोज करो कि इसको L को ले लूं, अगर मैं दोनों तरफ का लॉग ले लूं, इधर भी लॉग ले लेंगे तो लॉग लेने पर ये ऐसे बनेगा, सारे मल्टीप्लाई में लॉग 1 + 1/n प्लस लॉग 1 + 2/n और इसी तरह से 1 + n/n यूं बनेगा ना। और ये वाला जो 1/n होगा वो आगे आ जाएगा, तो वो इसके नीचे आ जाएगा 1/n। अब इसको आगे करने के लिए क्या करोगे, इसको आगे करने के लिए आप इसको समेशन की फॉर्म में लिख लो। तो देखो ये 1/n 2/n 3/n n/n, तो आप लिख सकते हो इसको log 1 + r/n और ये वाला जो n है वो 1/n और समेशन में कहां से कहां तक आ जाएगा, r की वैल्यू 1 से लेके n तक, क्योंकि जब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको टॉपिक समझाया था लिमिट सम वाला, तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम r टर्म लिख लेते हैं, समेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। तो r की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है, अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, ये किसकी वैल्यू आ गई log l की। अब इसमें क्या बताया था आप लोगों को कि r/n को आपने x लिखना है, अब लिमिट कितना बन जाएगी, लिमिट बन जाएगी जब r की वैल्यू 1 रखोगे तो 1/n और 1/n बना, जब r की वैल्यू 1 लोअर लिमिट के लिए, और n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो जब आप n को इंफिनिटी लिखोगे तो 1/∞ किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा, तो लोअर लिमिट 0 आ गई। अपर लिमिट को फाइंड करने के लिए r की वैल्यू n है तो n आ जाएगा, n/n तो 1 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 आ गई, तो लिमिट होगी 0 से 1। इस 1/n को क्या लिखेंगे dx, ये हो गया log 1 + x और dx, और ये क्या आ गया log l, ये log l = 0 to 1 log 1 + x dx आ गया, ये तो इजी हो गया। अब आप इसको बाय पार्ट कर लो, बाय पार्ट इसका इंटीग्रेशन कर लो, तो इंटीग्रेशन कैसे करोगे, आप इसको फर्स्ट फंक्शन लोगे और 1 को सेकंड फंक्शन लोगे, तो फर्स्ट फंक्शन आपका log 1 + x तो यही आ गया, फिर 1 का हो गया x हो गया माइनस, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/1 + x होगा इंटू x होगा इंटू dx होगा, 0 to 1 होगा, लिमिट यहाँ भी 0 to 1।
अब बेटा इसमें 1 को पुट कर दो अपर लिमिट को, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 और 1 2 log 2 हो गया। अब आप इसमें लोअर लिमिट रख दो, 0 को रख दो यहाँ पे, 0 हो गया, माइनस देखो 0 to 1। अब ये 1 प्लस एक्स, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आ गया, तो आप क्या करो 1 ऐड कर दो 1 माइनस कर दो, ऐसे। अब ये log 2 हो गया माइनस, इसको अलग अलग कर दो आप, तो जब 1 प्लस एक्स इसके नीचे करेंगे, इसको अलग करेंगे, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स तो 1 हो गया, और ये माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो गया, ये हो गया log 2 माइनस हो गया, ये 1 का x हो गया, इसका log 1 प्लस x हो गया, 0 to 1। तो अब लिमिट लगा दो तो बस आंसर आ गया, कितना आ जाएगा log 2 माइनस, अब 1 लगा दो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा कितना 1 माइनस log 2, और दूसरी बात 0 लगा दो तो वो 0 ही हो जाएगा, कितना बना है 2 log 2 माइनस 1 हो जाएगा, कितना log L इज इक्वल टू 2 log 2 माइनस 1। थोड़ा और आगे करना हो इसको तो log 4 लिख दो इसको, log 4 और माइनस 1 को क्या लिख दोगे log e लिख लो, बेस e होगा ना बेस को, इसको लिख लो 4/e, ये log L की वैल्यू आ गई, यहाँ से L कितना आ गया 4/e, इस तरह से आपकी L की वैल्यू आ जाएगी। और जो ये 9 क्वेश्चन बोल रहे हो आप, ये तो मैंने बोर्ड पे ही कराया था आप लोगों को लास्ट टाइम, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको कराया था, -1 to 3/2, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करा चुका हूं मैं, लास्ट टाइम मैंने क्लास में कराया था x sin πx dx, k upon pi square then value of k। जब पिछली क्लास थी उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है, कैसे, इसको हम -1 to 3/2, जब इसको अलग अलग करेंगे तो ये ऐसे लिख सकते हो आप इसको, आप जानते हो कि जब भी मॉडुलस आता है या कोई भी पीस वाइज फंक्शन आता है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया या मॉडुलस हो गया, सिग्नम हो गया, डिफाइन करना पड़ता है, तो आप इसको भी डिफाइन करोगे। आप ये देखो कि इसकी जो वैल्यू होती है, अगर 0 से छोटा होगा ये तो नेगेटिव होगी वैल्यू, 0 से बड़ा होगा मोड ऑफ एक्स पॉजिटिव होगी। अब बात आती है साइन पाई एक्स की, तो आप ये देखो यहाँ x की वैल्यू कहां से कहां तक है, -1 से 3/2 है, ये ना बेटा, x की वैल्यू -1 से 3/2 है, ये पाई x है, तो पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई x की वैल्यू कहां से कहां तक हो गई, -पाई से और 3/2, ये पाई x की वैल्यू होगी। अब यहां से हमको हेल्प लेगी कहां पॉजिटिव होगा ये कहां नेगेटिव होगा, जो पाई एक्स है वो -पाई से चला, साइन की वैल्यू -पाई से, यानी इधर से चली हो यहां से -पाई से 0, तो जब ये -पाई, ये जो पाई एक्स की वैल्यू -पाई से यहां तक जाएगी, फिर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट हुए, इनमें जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा, यहां से यहां तक जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा, यानी मैं ये कह रहा हूं पाई एक्स जब -पाई से और 0 होगा तो साइन पाई एक्स कैसा होगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा तो x की वैल्यू कहां से कहां तक आ जाएगी
x की वैल्यू आ जाएगी पाई से डिवाइड कर दो -1 से और 0, यानी जब हम x की वैल्यू -1 से 0 लेंगे, इसे ब्रेक करना पड़ेगा हमको। जब हम x की वैल्यू -1 से 0 लेंगे तो ये जो sin पाई x है इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, और जो x है वो -1 से 0 है, यानी 0 से छोटा है, तो इसकी जो वैल्यू होगी मोड ऑफ x की, ये भी नेगेटिव होगी। क्यों? जब जो है तो -1 से 0 बनता है। वो सब कर दी वहां से। बेटा ये माइक बंद नहीं कर रहे हो आप, डिस्टर्बेंस हो रहा है बहुत ज्यादा। ये बच्चों को माइक ऑन है, आप अपना माइक बंद कर लीजिए, ठीक है बेटा। तो अब एक यहाँ से -1 से 0 हो गया, पाई एक्स की लिमिट हमारी -पाई से 3π/2 है, ये -पाई से 0 तक हो गया है। अब इसके आगे चलेगा, आगे चलेगा पाई एक्स, जब यहां से यहां तक जाएगा ये वाला है, तो इसमें हमेशा पॉजिटिव रहेगा। पाई एक्स अगर 0 से और पाई हो गया, पाई एक्स की वैल्यू 0 से पाई हो गई, तो माइक ऑन है, पता नहीं लग रहा है कि बेटा आप लोगों का माइक ऑन है किसी बच्चे का। तो जब ये वाला एंगल हो गया पाई एक्स की वैल्यू यहाँ 0 से लेके पाई, तो इसमें जब 0 से पाई होगा तो ये आ गया फर्स्ट और ये आ गया सेकंड। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, यानी जब पाई एक्स की वैल्यू 0 से पाई होगी, तो x कहां से कहां तक हो गया, 0 से 1 हो गया। तो 0 से 1 में क्या हो जाएगा, ये x 0 से 1 में पॉजिटिव हो जाएगा, x पॉजिटिव हो गया, और sin पाई x इज आल्सो पॉजिटिव, दिस इज आल्सो पॉजिटिव। कहां तक हो गया हमारा, पाई x हो गया 0 से पाई तक, यहां तक। अब है कहां तक पाई x, 3π/2 तक, 3π/2 ये है, तो ये इतना और बचाएगा, ये और बचा, ये ऐसे चला ना, यहां से चला, तो यहां तक हो चुका है। अब ये बचा हमारा कितना, पाई x कहां से कहां तक बचा है, 3π/2 तक हो गया, 1 से 3/2। तो अगर x 1 से 3/2 होगा तो ये तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन इस थर्ड क्वाड्रेंट में sin पाई x नेगेटिव हो जाएगा। ये बना टोटल। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, इस तरह से हम इसको लिमिट को ब्रेक करेंगे। और ऊपर रह नहीं है, करके नहीं आ रहे काम। पंकज राजपूत ये बार ऑन कर रहा है सर। पंकज राजपूत। पंकज राजपूत, हाँ जी। ये बेटा क्यों ऑन कर रहे हो इसको, माइक को बार बार? देखिए ये आर्यन वशिष्ठ है सर। आर्यन वशिष्ठ, हाँ जी, ये दो बंदे हैं, ये बार कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है बेटा? ये आपको इतनी बार रिमाइंड करा चुका हूं कि इसको बंद कर दो, डिस्टर्ब हो रहा है। अब यहां से अब आगे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये x sin पाई x हो गया, ये भी x sin पाई x हो गया। तो देखो -1 से 0 और 0 से 1, ये दोनों को कंबाइन कर सकते हो आप, इसे लिख सकते हो आप -1 से 1 और x sin पाई x प्लस 1 to 3/2, ये माइनस हो जाएगा,
एक्स साइन पाई एक्स। और आगे चलें, देखो इसमें माइनस ए टू ए प्रॉपर्टी लग रही है, माइनस ए टू ए प्रॉपर्टी। आप ये चेक करो क्या ये इवन फंक्शन है या ओड है। जब आप x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो ये ट्वाइस ऑफ 0 to 1 बन जाएगा। यहां तक आ गया, ये हमारा 0 से 1 बन गया। क्यों? माइनस ए टू ए प्रॉपर्टी लगा दी, ये ऑड इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो ये ट्वाइस हो जाएगा और 0 to 1 हो जाएगा। आप ये देखो, इसको जो आप इंटीग्रेट करोगे वो बाई पार्ट करोगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। पहला फंक्शन ये, दूसरा ये, सेकंड फंक्शन ये। यहां भी बाई पार्ट करोगे तो इसका शॉर्ट तरीका ये है कि आप x sin पाई x को इंटीग्रेट कर लो पहले, तो दो जगह इंटीग्रेट करने से आप बच जाओगे। चलो इसको करता हूं मैं, इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं। इसका इंटीग्रेशन x sin पाई x का क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन माइनस cos पाई x अपॉन पाई, फर्स्ट फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन माइनस x का 1, x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन, यानी यही आ जाएगा माइनस cos पाई x अपॉन पाई और dx। फिर एक बार करेंगे, माइनस माइनस प्लस, इसका फिर साइन पाई x हो जाएगा और अपॉन पाई, और पाई पाई स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेशन आता है। जब हम x sin पाई x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा। अब ये दोनों जगह आएगा, पर दोनों जगह पर लिमिट अलग अलग है, तो यहां भी आप लिमिट लगा दोगे 0 से 1, x cos पाई x अपॉन पाई sin पाई x 0 to 1, 0 to 1, और ये 2 ये वाला है माइनस। वन टू थ्री बाई, बस अब लिमिट लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब 1 लगाएंगे आप तो देखो 1 पे क्या होगा, ये -1 cos पाई भी -1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा अपॉन पाई, फिर 1 यहां लगाएंगे sin पाई 0, फिर 0 लगाएंगे तो यहाँ 0 0 हो जाएगा, और जब 0 यहाँ लगाएंगे वो भी 0 हो जाएगा, सिर्फ यही बचेगा 2 1 अपॉन पाई माइनस 3/2। जब यहाँ 3/2 लगाएंगे cos 3 पाई/2 0 होता है, यहाँ पे लगाएंगे sin 3 पाई/2, sin 3 पाई/2 -1 होता है, ये -1 अपॉन पाई स्क्वायर जी। अब 1 लगाएंगे, जब 1 लगाएंगे ये ऐसे cos पाई 1 हो गया, 1 लगाएंगे तो ये -1 cos पाई -1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन पाई आएगा। फिर यहाँ पे 1 लगाएंगे, sin पाई 0 होता है, ये 1 आगे सॉल्व करेंगे, 2 अपॉन पाई माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन पाई है, 2 अपॉन पाई 3 अपॉन पाई, और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर। कंपेयर करेंगे k अपॉन पाई स्क्वायर आ रहा है,
k की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, पाई स्क्वायर को आप एलसीएम ले लो, ये बन जाएगा 3 पाई प्लस 1। अब इसको कंपेयर करो यहाँ से k अपॉन पाई स्क्वायर, k अपॉन पाई स्क्वायर, तो k की वैल्यू 3 पाई प्लस 1, ये आंसर होना चाहिए आपका 9 का a, 3 पाई प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है तो बाई पार्ट कर दो ना। बाई पार्ट में क्या होता है, x का पहला फर्स्ट x आ गया, पहला फंक्शन x आ गया, उसके बाद sin पाई x का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos पाई x, और क्योंकि ये x का कोएफिशिएंट पाई है तो पाई से डिवाइड हो जाएगा, जो वो sin ax वाली फॉर्म होती है। अगर x का कोएफिशिएंट कुछ भी है तो वो नीचे आएगा ना, x का कोएफिशिएंट पाई है तो पाई नीचे आएगा। तो पहला फंक्शन x, फिर इसका इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव x का 1 और sin पाई x का यही आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर इसका दोबारा से, तो पाई तो है ही, cos का क्या होगा sin पाई x, और ये जो पाई है इससे एक बार फिर वो नीचे आ जाएगा रूट, तो sin पाई x अपॉन पाई स्क्वायर, तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा, दोनों का इंटीग्रेशन सेम आएगा, तो दोनों के इंटीग्रेशन सेम आएगा, लिमिट अलग अलग लगा के और वैल्यू पुट कर दी। क्लियर हो गया क्या? 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23। हमको दिया हुआ है कि x नॉन जीरो x, और नॉन जीरो x मतलब x जीरो नहीं हो सकता, बाकी कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा, और ऑल नॉन जीरो x cosec थीटा sin थीटा fx dx की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और ये हमको गिवन है। आप ये देखो कि यहाँ पर ये fx है और ये कंडीशन हमको दी हुई है, यहाँ से fx की वैल्यू फाइंड करके इसमें रख दो, यहाँ पे पुट कर दो sin x cosecant fx की वैल्यू क्या आएगी, -1 अपॉन x स्क्वायर f 1 by x आएगी। आएगी कि नहीं? यहां से जब आप fx की वैल्यू फाइंड करोगे तो यही आएगी। इसमें आप सब्स्टिट्यूशन कर लो, ये जो 1 by x है इसको t लो, इसका डेरिवेटिव करो, -1 by x स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो, -1 by x स्क्वायर इसकी जगह और इसकी जगह dt, और ये बन जाएगा ft, लिमिट विल बी चेंज जब हम ये sin x sin थीटा, जब x की वैल्यू sin थीटा, यहाँ पे sin थीटा रखेंगे, x की वैल्यू sin थीटा, 1 अपॉन sin थीटा cosec थीटा, t की वैल्यू cosec थीटा आएगी, तो ये cosec थीटा, जब cosec थीटा रखेंगे ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, 1 अपॉन cosec थीटा यानी कि sin थीटा, तो t की वैल्यू sin थीटा आएगी, ये आगे sin थीटा। आप ये देखो sin थीटा cosec थीटा, ये उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है ना,
इसको आई ले लो। अब आप क्या करो, इसको उल्टा कर दो, लिमिट चेंज कर दो। तो जब लिमिट को चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, यहाँ साइन थीटा, ये कॉसेक थीटा, और ये एफ टी। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है कि अगर हमारा ये सेम रहता है, साइन थीटा कॉसेक थीटा ये सेम रहता है, और वेरिएबल को चेंज कर दें, ये वेरिएबल है टी है, टी की जगह अगर हम एक्स कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब हम यहाँ एक्स कर देंगे तो ये सेम आ जाएगा, यानी ये आई ही आ जाएगा। तो आई यहाँ पे रख दूंगा, तो आई इक्वल टू माइनस आई हो गया, आई इक्वल टू माइनस आई, यानी कि 2i इक्वल टू 0, आई की वैल्यू 0, यानी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, 0। इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, 0। कोई डाउट किसी को, कोई प्रॉब्लम है इसमें? 14 क्या करना चाहिए हमको, इसको आप क्या करें, इसको एक तरीका तो ये है इसका, साइन कॉस में चेंज कर दो, है हाँ, साइन कॉस में चेंज कर दो। ये होगा साइन अपॉन कॉस और ये होगा कॉस अपॉन साइन, और एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा, साइन कॉस एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, और देन तब क्या करोगे आप, 2 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया 2 और ये sin 2x, और इसको अलग अलग कर दो, 0 to π/2 ln 2 और dx, और माइनस 0 to π/2 ln sin 2x, ये 2 अपॉन sin 2x हो गया, ln 2 m अपॉन n लगा दिया, log m अपॉन n, ln 2 माइनस ln sin 2x, ठीक है। अब इसका x हो गया, लिमिट लगा π/2 ln 2, ये बचा। इसमें आप क्या करोगे, 2x को, अच्छा एक और मैंने आपको लिमिट बताई थी, या तो आप इसको 2x को t रख दो, 2x को t रख दो, या फिर एक मैंने डायरेक्ट मेथड बताया था, ये जो x है, ये है ना x, इसे x का 2x है, इसे 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट कर सकते हो आप, इसे x को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड यहाँ हो जाएगा, और जो ये लिमिट होती है इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपको रूल बताया था मैंने डायरेक्ट करने के लिए, और डायरेक्ट नहीं करना हो करोगे तो 2x को t लेकर के फिर लिमिट चेंज हो जाएगी, यही आ जाएगा। तो मैं ये बता रहा था, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन गया ln sin x और dx, और यहाँ पर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड होगा, यहाँ जो लिमिट है दोनों में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 0 से पाई होगा। इसमें जीरो टू 2a वाली प्रॉपर्टी लगा लो, 0 to 2a कौन सी होती है, 0 से 2a, 0 से 2a वाली में ये 2a है अगर, तो हम x को 2a माइनस x रखते हैं, यानी इस x की जगह पर ये जैसे मेरा fx है ln sin x, तो हम क्या करते हैं, ये 2a, तो x के प्लेस पर 2a माइनस x, यानी कि पाई माइनस x, तो f पाई माइनस x करेंगे, तो यहाँ पाई माइनस x करेंगे, sin x सेम रहेगा, ln sin x ही रहेगा, ln sin x मतलब fx रहेगा, तो f 2a माइनस x इक्वल टू अगर fx आ जाए
तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये 0 से पाई, 0 से 2a जो होता है 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाता है और ये हाफ हो जाएगा, 0 to pi by 2 ln sin x। ये मैंने प्रूव कराया था और कहा था कि इसको डायरेक्ट याद रखोगे, पाई बाय 2 ln sin x की वैल्यू कितनी होती है, माइनस पाई बाय 2 ln 2, तो माइनस माइनस प्लस पाई बाय 2 ln 2, टोटल कितना आ गया, पाई बाय 2 और पाई बाय 2 पाई, पाई ln 2, ये आंसर आ गया इसका, पाई ln 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई और कोई डाउट है? 60-70 क्वेश्चंस थे। ln sin x को कैसे किया? अरे ln sin x का प्रूफ कराया था मैंने, अरे ln sin x का प्रूफ कराया था। जब मैंने 0 से पाई बाय 2 का इसका कराया था कि इंपॉर्टेंट होता है और आपको याद रखना है, ln sin x का आपको पूरा प्रूफ कराया हुआ है कि कितना होता है, माइनस पाई बाय 2 ln 2 होता है। तो आप लोगों को ये लग रहा है कि मुझे तो ये लग रहा है, ये फील हो रहा है आप लोग कुछ खोल के नहीं देखते हो, ये मुझे लग रहा है कि क्लास भी अटेंड नहीं करते हो, ये ऐसे ही चला के छोड़ देते हो। क्लास को मोबाइल पे लगा के छोड़ देते हो और कुछ नहीं पढ़ रहे हो। इतने क्वेश्चन दिए थे, 50-60 क्वेश्चन दिए थे, लगता है कि करके भी नहीं आए हो, कुछ नहीं करके आए। सारे बच्चे जो मैंने जेईई मेंस दिया उसको सॉल्व करके और भेजना मेरे को, तभी पता लगेगा कितने बच्चों ने किया है। और जो जितना पढ़ाया है उसको एक बार रिवाइज करो क्वेश्चंस करने से पहले, जितने क्वेश्चंस कराए हैं, जो जो पढ़ाया है उसको करो सारा का सारा। इसको एक बार दोबारा देखना, नहीं तो फिर बताना मुझे, है ना, ln sin x का फिर दोबारा कराऊंगा। इतने सारे क्वेश्चन, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इंटीग्रेशन डेफिनेट इंडेफिनेट दोनों पूरे हो चुके हैं। अब क्वेश्चन ही तो करने, इतने सारे तो क्वेश्चन करा दिए, अब तो जब करे ही नहीं होंगे तो पढ़ाई नहीं होगा, फिर समझ आएगा। देखो अब फिर इसमें मॉडुलस आ गया, और मैंने ये बोला था बेटा कि मोड ऑफ एक्स, जब भी मोड आएगा या कोई भी इस तरह का फंक्शन आएगा उसको आपको पहले डिफाइन करना ही होगा। अब मोड ऑफ कैसे डिफाइन करते हैं, मोड ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स तब होती है जब एक्स 0 से बड़ा होता है। एक्स अगर 0 से बड़ा होगा तो मोड ऑफ एक्स एक्स होगा, और 0 से छोटा होगा तो माइनस एक्स होगा। अब बात यहाँ पर ये आती है कि यहाँ बी तो बी ए से बड़ा है, बी तो हमेशा ए से ग्रेटर है। अब ए को देखना पड़ेगा कि ए कहाँ पे, ए 0 से छोटा है बड़ा है, ए को हमको लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा पहला केस तो ये हो सकता है, फर्स्ट केस, कि ए अगर सपोज करो 0 से बड़ा है, तो अगर ए 0 से बड़ा हो गया
तो उससे बड़ा b है, तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर ये a टू b, अगर हमने a को 0 से बड़ा लिया है तो x जो होगा वो a से, x की वैल्यू तो a से b है ना, ये जो हम x ले रहे हैं, x की वैल्यू कहां से कहां तक है, a से b है, और a 0 से बड़ा है अगर हमने लिया है, तो ऐसे में जो मोड ऑफ x होगा वो कितना होगा, प्लस x, तो ये x बाई x हो गया dx, यानी 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन x हो गया, और लिमिट लगा दिया तो b माइनस a। एक दूसरा केस बनेगा। अब सपोज करो कि दूसरा केस क्या हो सकता है कि a 0 से छोटा हो, a नेगेटिव हो गया। अगर a नेगेटिव हो गया, b उससे बड़ा है, यानी ऐसा केस हो सकता है कि a से बड़ा तो b है, जैसे ऐसे सपोज कर लो a की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव है, -2 है, a -2 है, तो b क्या हो सकता है, b -1 भी हो सकता है, b -1 भी हो सकता है, और b 1 भी हो सकता है। यानी b, अब जो a, अगर a जो है वो 0 से छोटा है, तो अब ये प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाएगी कि जो b होगा वो a से बड़ा है, तो a से बड़ा है यानी -2 से बड़ा, -2 से तो -1 भी होता है बड़ा, और -0.5 भी होता है, और 1 भी होता है। तो तब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अब इसको डिफाइन करना पड़ेगा किस तरह से कि a से चल रहा है ना, ये a से 0, a से 0, a से 0 जाएगा, फिर अगर a से 0 होगा a से 0 ब्रेक कर दो ऐसे, और फिर 0 से b, 0 से b, तो इस वाले केस में क्या बनेगा, इस केस में बन जाएगा अब x 0 से छोटा है तो ये -x हो जाएगा, -x अपॉन x -1, और यहां पर 0 से बड़ा है, इसका x आ गया, लिमिट लगा दो, यहाँ x आ गया, एक केस ये बन जाएगा। क्या एक केस ये भी बनेगा कि दोनों ही 0 से छोटे हो, मतलब कि b और a, और ये दोनों ही 0 से छोटे हैं। तीन केस हो गए, एक तो ये ले लिया हमने, दूसरा केस ये हो गया कि a 0 से छोटा लेकिन b 0 से बड़ा है, तीसरा केस ये हो जाएगा कि a और b दोनों ही 0 से छोटे हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अब क्या बनेगा, ये a टू b, तब जो x होगा वो सीधा सीधा ये क्वेश्चन है, तो अगर x हमारा 0 से छोटा ही है, तो दोनों ही छोटे हैं ना, a और b दोनों ही 0 से छोटे हैं, तो ये माइनस आएगा। तो तीसरा केस ये बन जाएगा a टू b -x अपॉन x, यानी ये -1 हो गया, x हो गया, -x हो गया, और -x हो जाएगा उसका इंटीग्रेशन, फिर ये लिमिट लगा दो। तीन केस में करना पड़ेगा इसको अलग अलग, क्योंकि हमको ये पता नहीं है कि x कहां से कहां तक है, हमें x का नहीं पता है, इसका a और b का नहीं पता है ना,
तो एक बार हमको क्या लेना पड़ेगा कि ए और बी दोनों ही 0 से बड़े हैं। एक बार ए 0 से बड़ा है बी, एक बार ए जो है, दूसरा केस क्या है, ए 0 से छोटा है और बी बड़ा है, बी 0 से बड़ा है, एक केस ये बनेगा। और तीसरा केस ए और बी दोनों ही 0 से छोटे हैं। तो ये वाला जो केस होगा इसमें ब्रेक करना पड़ेगा, ए से 0 और 0 से बी। क्यों? क्योंकि ए 0 से छोटा है, तो 0 पे ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पे नेगेटिव आएगा,